अब बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च एक क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च की बात करें अगर, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है क्या है, एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये होमोपॉलीमर है किसका, डी ग्लूकोज का। सबसे पहली बात होमोपॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। क्या है, होमोपॉलीमर है किसका, डी ग्लूकोज का, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज के जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। जब ग्लूकोज को आप जोड़ते चले जाओ तो एक स्टार्च जो है बन जाती है, स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा यह है कि ये मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स की क्या है, मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है, मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्या है, मेजर एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है। मतलब प्लांट्स जो है ऊर्जा को संचित किस रूप में रखते हैं, प्लांट्स के रूप में रखते हैं। मतलब प्लांट्स जो है स्टार्च का निर्माण करते हैं और हम उन प्लांट्स को जो है बेसिकली कंज्यूम करते हैं और वो स्टार्च जो है हमारे सिस्टम में जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, स्टार्च का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आलू में निर्माण हो जाता है, चावल में स्टार्च होता है, ठीक है। तो किसने किया, प्लांट ने किया, ठीक है। मतलब प्लांट ने अपनी ऊर्जा को किस रूप में संरक्षित कर लिया, स्टार्च के रूप में, और फिर हम उसको उनसे ले रहे हैं, उनसे खा रहे हैं। तो वो स्टार्च जो है हमारे सिस्टम में जाकर के हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्च की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्च में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो है एमाइलोस और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एक है एमाइलोस, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है एमाइलोस और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। अगर हम एमाइलोस की बात करें, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस की अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल स्टार्च है, ठीक है। कैसी स्टार्च है, सिंपल स्टार्च है, ठीक है। कैसी स्टार्च है, सिंपल स्टार्च है, ठीक है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है, मतलब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किस बॉन्डिंग से जुड़ता है, अल्फा 1 to 4, ठीक है। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से कैसे जुड़ता है, अल्फा 1 to 4। इसका कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 अल्फा पोजीशन पर वाला, ठीक है, किसके साथ बॉन्डिंग करता है, कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये तो है सिंपल स्टार्च। दूसरा अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रांच बनती है, शाखाएं बनती हैं, ठीक है। इसमें ब्रांच बनती है, शाखाएं बनती हैं और इसमें दो तरह की बॉन्डिंग देखी जा सकती है, ठीक है। अल्फा 1 4 तो होगी इसमें, अल्फा 1 to 4, मतलब एक ग्लूकोज जो है दूसरे ग्लूकोज से कैसे मिला हुआ होगा, ऐसे ही। कैसे, उसका कार्बन नंबर 1 अल्फा पोजीशन वाला दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो है अल्फा 1/6 की बॉन्डिंग भी मिल सकती है, ग्लूकोज अल्फा 1 to 6, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर जो 1 है अल्फा पोजीशन पर, वो ग्लूकोज के
कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा 1 to 4 6 बॉन्डिंग, ठीक है। ये कैसी स्टार्च है, ब्रांच स्टार्च है, ठीक है, कैसी स्टार्च है, ब्रांच स्टार्च, ब्रांच स्टार्च। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं अल्फा 1/4 से, 1/4, इसका कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ है, 1/4, 1/4, ठीक है। और जो अल्फा 1/6 है वो कैसे होगा, फिर ब्रांच आ जाएगी इसमें, ठीक है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लूकोज है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, अल्फा 1/6, ठीक है, और इसके साथ ये जो है जुड़े हुए हैं ग्लूकोज अल्फा 1/4, अल्फा 1/4, इस तरह से जो है बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है आपस में जब लीनियर एक रेखा में जुड़ेंगे तो अल्फा 1/4, जब भी ब्रांच आएगी एक शाखा निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, अल्फा 1/6 से निकलेगी, ठीक है। हमेशा जो शाखा है वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर भी जब तक एक रेखा में चल रहा है जब तक तो बॉन्डिंग कैसे होगी, अल्फा 1/4, और जैसे ही उससे एक शाखाएं निकली तो वो कैसे बनेगी, अल्फा 1/6 से, ठीक है, वहां पर कैसी बॉन्डिंग होगी, अल्फा 1/6, ठीक है, समझ में आया। जब तक रेखा में चल रहा है तब तक कैसी बॉन्डिंग होगी, अल्फा 1/4, ठीक है, अल्फा 1/4। तो इस तरह की इसकी जो है बॉन्डिंग जो है होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेलिकल देखी जा सकती है। स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर इज हेलिकल। स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेलिकल होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी जा सकती है, ठीक है, क्या देखी जा सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें देखी जा सकती है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर रेखाओं में है, लीनियर है, अगर लीनियर रेखा में जो है ग्लूकोज जुड़े हुए हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, एमाइलोज, तब आप उसे क्या कहेंगे, एमाइलोज। अगर उसमें से ब्रांच निकली हुई है, अगर उसमें से कोई शाखा निकली हुई है तो उसे आप क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अगर जैसे एक पेड़ है, जैसे लिप्टिस का पेड़ होता है, सपोज करो उससे जो है शाखाएं काट दे तो वो सीधा का सीधा खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है, एमाइलोस। अगर उससे जो है शाखाएं निकलती है हर कदम, हर मतलब एक पर्टिकुलर जगह से जो है शाखाएं निकलती है तो तब उसे क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह की जो है संरचना स्टार्च की देखी जा सकती है ना। तो आलू में जो संरचना होती है स्टार्च की वो इस तरह से देखी जा सकती है। उसमें ग्लूकोज जो है लीनियर में भी जुड़ा होगा और ब्रांच में भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा, स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएं, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसका जो कलर आता है वो ब्लू कलर आता है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी सुन लो। स्टार्च को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसको जो है आयोडीन सॉल्यूशन से जो है ट्रीट करवाते हैं। अगर उसका कलर ब्लू आता है इसका मतलब जो हमने सैंपल लिया है वो कैसा है, उसके अंदर स्टार्च है, ठीक है, समझ में आया। स्टार्च अगर आयोडीन के साथ जोड़ेंगे आप स्टार्च को प्लस आयोडीन तो कलर क्या आएगा, ब्लू, ठीक है, कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी हमने देख लिया, पिछली क्लास में भी हमने प्रैक्टिकल का देखा था।